तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सरल आवर्त गति क्या है। सबसे पहले तो हम सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की परिभाषा देंगे। ठीक है, आवर्त शब्द जो इसमें आया है, आवर्त शब्द जो आया है, तो आवर्त शब्द का मतलब होता है एक चक्कर पूरा करना, एक चक्कर पूरा करना। अब एक चक्कर पूरा करना तो ये तो आवर्त है, तो इसका मतलब इसमें गति तो हुई है। तो फिर इसके पहले ये जो सरल लगा हुआ है, इस सरल का क्या मतलब है ये जानना जरूरी है। इस सरल का क्या मतलब है ये जानना जरूरी है। तो ये जो सरल है ना, सरल शब्द, तो इस सरल शब्द में दो बातों का पालन होना चाहिए। एक, जो मध्यमान स्थिति है उसके दोनों ओर का जो विस्थापन है, दोनों ओर का जो विस्थापन है वो एक समान समय में, एक समान समय में और बिल्कुल एक बराबर होना चाहिए। यानी कि विस्थापन भी क्या हो, बराबर हो, और विस्थापन होने में लगा समय भी क्या है, पूरी तरह से बराबर हो, पूरी तरह से बराबर हो। तो फिर हम गति से पहले सरल शब्द का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल शब्द का। और ये कंडीशन कहां से, जो हमारी साम्य अवस्था है जिसे अक्सर हम लोग मध्यमान स्थिति के नाम से जानते हैं। तो अगर ये मध्यमान स्थिति को हम पहचान लें और फिर इसके दोनों ओर की गति को समान समय में समान रूप से दोहरा लें, तो फिर हमें पूरी तरह से ये अधिकार मिल जाता है कि अब हम इस गति को सरल आवर्त गति का नाम देंगे। तो सरल आवर्त गति क्या है उसकी परिभाषा को सुने। बहुत सिंपल सी है, साधारण सी है, उसे जानने की कोशिश करें। ये मैंने एक पिंड लिया और इस वक्त आपसे कहा ये अपनी मध्यमान स्थिति पर है। कहां पर है, मध्यमान स्थिति पर है। तो अब हमने मध्यमान स्थिति से इसे इधर धक्का दिया तो ये यहां पर आ गया, और हमने कहा ये x मीटर की दूरी तय करके यहां पहुंचा, और जो समय लगा इसे वो t/4 लगा है। फिर ये इधर को आए, x मीटर की दूरी ले, और फिर इधर की तरफ भी इतना ही पहुंच जाए, यानी कि x मीटर की दूरी ही जाए और समय भी कितना लगे, t/4 लगे। तो आप जब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन को मैं कहने जा रहा हूं। जब कोई पिंड अपनी मध्यमान अवस्था के दोनों ओर समान समय में, इस समय का फैक्टर जो आया वो एक समान है, समान समय में, और ये जो विस्थापन का फैक्टर आया ये भी कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो जब कोई पिंड अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर समान समय में समान विस्थापन को तय करता है, तब उस पिंड की गति सरल आवर्त गति कहलाती है। फिर सुने, देखिए ध्यान से, जब कोई पिंड अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर समान समय में
समान विस्थापन को तय करता है, तब उस पिंड की गति सरल आवर्त गति कहलाती है।